सही आइस ड्रॉ नहीं कर पाते हो? चलो मैं सिखाती हूँ। सो हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम इन दो आइज़ को ड्रॉ करना सीखने वाले हैं। एक है सेंटर आई, एक है साइड आई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, इट्स मैकल कला और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फ्री हैंड ड्राइंग बनाना सीखने वाले हैं। और ये जो फ्री हैंड ड्राइंग की जो टेक्निक है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी टेक्निक है। और आप अगर इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी आइस बनाना सीख जाएंगे, बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ किया है। इस सर्कल को आप या तो किसी टूल के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं या तो फिर फ्री हैंड इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, कोई स्पेशल कुछ है नहीं कि आप मतलब स्पेशल किसी चीज़ के थ्रू ही ड्रॉ करें। अगर फ्री हैंड होता है तो फ्री हैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं एक बेसिक सी लाइन यहाँ पर खींचूँगी और उस लाइन में फिर मैं एक आलमंड शेप से आइज़ को ड्रॉ करूँगी, ठीक है। आई को मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद जो आईलिड क्रीज़ होती है मैंने उसे बनाया। सो गाइस, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आइरिस को बनाना। और इस आइरिस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेन लाइन के पैरेलल एक लाइन को खींचा है, जिससे मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। सेंटर की जो 3 लाइन है ना, उससे जुड़ी हुई मैंने सीधी सीधी एक आँख के अंदर सर्कल बना दिया। और अभी इन सबको मैं यहाँ पर मिटा दूँगी, क्योंकि मैं चारकोल मीडियम पे काम कर रही हूँ। तो चारकोल मीडियम जो है वो ग्रेफाइट के ऊपर अच्छे से वर्क नहीं करता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसे मिटा दिया और एक सॉफ्ट पेंसिल से मैं सारा डिज़ाइन बना लूँगी। और अब मैं यहाँ पर प्यूपिल को बना रही हूँ। और आँखों में जो हाईलाइट वाला एरिया एक रहता है ना, एकदम वाइट सा, उसे हमें यहाँ पर छोड़ देना है। अब मैं एक ब्रश की हेल्प से आई के ऊपर जो शेडो रहती है ना, मैं उसे बनाऊँगी। हमने यहाँ पर सॉफ्ट पेंसिल को यूज़ किया है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो सॉफ्ट पेंसिल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डस्ट क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा पाउडर क्रिएट करती है। तो जो भी हम लाइन बनाएंगे ना, वो पाउडर उससे मतलब हम इजीली बना सकते हैं। जो भी सॉफ्ट पेंसिल से हम लाइन बनाते हैं ना, और उसके ऊपर जब भी हम ब्रश को चलाते हैं तो वो शेडिंग अपने आप क्रिएट करके देता है, ठीक है। और अभी मैंने यहाँ पर प्यूपिल को ब्लैक किया सॉफ्ट पेंसिल से ही। और आइरिस का जो ब्लैकआउट वाला जो एरिया रहता है, लाइक ब्लैक एंड वाइट मीडियम पर हम काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्लैक एंड वाइट ही हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। आइरिस की जो आउटलाइन वाला एरिया रहता है ना, वो टोटल ब्लैक रहता है। और प्यूपल से थोड़ा सा जो बीच का जो एरिया रहता है ना, वो धुंधला होता है, थोड़ा सा लाइट होता है। अभी मैंने इसको यहाँ पर शेड करने के लिए एक ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया है। और हम जब आँखों की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आँखों में डेप्थ होती है। आसपास के जो शेडिंग होती है ना, जो डेप्थ क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत शेडिंग को किया हुआ है। और अभी मैंने यहाँ पर लिया है एक मीडियम पेंसिल, और इस मीडियम पेंसिल से मैं यहाँ पर आई लैशेस को बनाऊँगी। मैंने यहाँ पर मीडियम पेंसिल को इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये थोड़ी सी लाइट चलाती है और पाउडर कम क्रिएट करती है। यहाँ पर आईलैश वगैरह जब हम बनाते तो हमें ज़्यादा पाउडर की ज़रूरत होती नहीं है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मीडियम पेंसिल को यूज़ किया है। गाइज़, अभी हमने यहाँ पर एक आई को बनाया है, जो कि है सेंटर आई। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर आई को कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि साइड आई को कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। इसकी भी सेम प्रोसेस है। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और यहाँ पर वापस से एक लाइन बनानी है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा प्रेशर के साथ काम ना करें, ठीक है। अगर आप प्रेशर के साथ काम करेंगे तो ये जो ग्रेफाइट की पेंसिल है, ये ज़्यादा इंडेंटेशन कर देगी, वहाँ पे लाइन क्रिएट कर देगी। बाद में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी शेडिंग में, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ये जो अभी मैंने यहाँ पर लाइन बनाई है, वापस से मैं एक आलमंड शेप यहाँ पर बना रही हूँ। ये जो आइज़ का आलमंड शेप की जो प्रैक्टिस है ना गाइज़, इसे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आइज़ का शेप अगर बिगड़ जाता है ना, तो आपका पूरा ड्राइंग ही ख़राब हो जाता है। कभी वो होता है ना कि अजीब से दिखने लगता है। जब तक आपकी आइज़ रियलिस्टिक नहीं बनेगी ना, आपका पोर्ट्रेट भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। गाइज़, अभी यहाँ पर मैंने मेन लाइन के पैरेलल एक और छोटी लाइन खींची और उसे 4 भागों में डिवाइड किया है। बेसिकली मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग की जो 3 लाइन है ना, उससे पैरेलल यहाँ पर मैंने गोले को बनाया है। शुरू की 3 लाइन,
फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच का जो एरिया है, मतलब उसका हाफ, वहाँ से मैंने आइज़ को लिया है और इस हिसाब से मैंने वहाँ पर आइज़ को बना दिया। और यहाँ से मैंने ग्रेफाइट को टोटल हटा दिया है और अभी मैं यहाँ पर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से वर्क कर रही हूँ। एज़ आई टोल्ड यू कि ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल मीडियम से वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप ग्रेफाइट पेंसिल से ही सेम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर वापस से प्यूपिल को बनाऊंगी और थोड़ा सा जो वाइट एरिया रहता है उसे छोड़ दूंगी और अभी मैं यहाँ पर आइरिस को शेड करूँगी, ठीक है। सो मैंने आपको बताई थी कि आइरिस का जो साइड का जो एरिया रहता है ना वो डार्क रहता है, पेपल डार्क होता है और पेपल और साइड वाले एरिया के जो बीच का एरिया रहता है ना वो थोड़ा सा हाईलाइटेड होता है ना। सो उसी हिसाब से हमें वहाँ पर शेडिंग देनी है और ये उसको वहाँ पर ब्लेंडिंग स्टेम से उसी तरह से शेड करना है। डार्क एरिया में पहले आप शेड कर लेंगे, उसके बाद आप हाईलाइट वाले जोन पर जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आप एक ब्रश ले सकते हैं और जो हमने आउटलाइन बनाई थी आइज़ की और जो आइज़ क्रीज बनाई है, अब आप वहाँ पर शेडिंग कर सकते हैं। जितना भी पेंसिल से पाउडर निकलता है आप पहले उसे शेड कर लें और फिर उसके बाद आप अलग से पाउडर लेकर वहाँ पर शेडिंग कर सकते हैं। गाइस इस जगह पर शेडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और यहाँ पर आपको ना थोड़ा हाईलाइट छोड़कर भी काम करना पड़ता है। जैसे कि जहाँ पर हमारी आइज़ फोल्ड होती है ना, तो आँखों की जो लाइन होती है उसके ऊपर और नीचे ही शेडिंग होती है, ठीक है। फिर उसके थोड़ा सा ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, जो कि उठा हुआ भाग होता है, वो हमेशा हाईलाइटेड पार्ट होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान वहाँ पर रखना पड़ेगा। आप रेफरेंस इमेज को देखिए, वहाँ पर आपको जैसा जैसा जिस जिस एरिया में डार्क जोन दिखेगा वहाँ पर डार्क करो, जहाँ पर लाइट जोन दिखेगा वहाँ पर लाइट कर दो, ठीक है। और वापस से मैं यहाँ पर लाइंस को इन्हेंस कर रही हूँ और इसे वापस से मैं शेड कर दूँगी। और आइज़ के जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा डेप्थ लाने के लिए, थोड़ा रियलिस्टिक लुक के लिए मैंने वापस से वहाँ पर शेड कर दिया है। सो गाइज़ जो आइज़ होती है ना, आइज़ की जो ऊपर वाली लाइन होती है वो हार्श होती है और नीचे वाली लाइन जो होती है ना वो बहुत सॉफ्ट होती है। और अगर काजल लगा हुआ है तो आप वहाँ पे हार्श लाइन क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आँखों में काजल नहीं लगा है तो जो आँखों की नीचे वाली लाइन होती है ना उसको आपको सॉफ्ट ही बनाना पड़ेगा। और इस सॉफ्टनेस को लाने के लिए आपको सबसे पहले तो इसे ब्लेंडिंग स्टेम से बनाना है और जो वाइट पार्ट होता है ना उसे आप मोनो इरेज़र से बनाएं, ठीक है। और इसे बनाने के बाद फिर आप आँखों की जो बेसिक डिटेलिंग होती है ना, जैसे कि थोड़ा सा ब्लैकआउट कर दें आप ब्लैक एरिया को, थोड़ी सी शेडिंग कर दें, एकदम वाइट ना लगे आँखें, इस तरह से आप थोड़ी सी शेडिंग वहाँ पे कर दीजिए। सो गाइस अभी हम यहाँ पर आईलैशेस को बनाएंगे और जैसा कि मैंने बताया आईलैश को आप अभी यहाँ पर मीडियम पेंसिल से बनाएं। अगर सॉफ्ट से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाउडरी हो जाएगा। तो अभी आप ऊपर और नीचे दोनों आईलैश को मीडियम पेंसिल से ही बनाएं। और देखिए यहाँ पर हमारा अभी साइड आई बनकर भी रेडी है। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइस अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर इस वीडियो से आपने कुछ स्पेशल सीखा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपके जो पहचान वाले हैं वो भी ड्राइंग को सीख सके ईजीली। सो इस तरह के ट्यूटोरियल में और भी आगे लाती रहूँगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।